Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is the 5% GP business that outsmart the 50% जीपी बिजनेस। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर जो जीपी मार्जिन आ रहा है ना, वो मात्र 5% का आ रहा है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या हो जिससे कि लो जीपी मार्जिन होने के बावजूद भी ये बिजनेस उन बिजनेसेस को बीट कर दे, आगे निकल जाए, सबसे 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 आगे जाकर बुलंदियों की शिखर पे पहुंच जाए और आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर दे, आपकी कैपिटल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, आपकी आरओआई जो है वो मैक्सिमम कर दे। वो क्या तरीका है? वो क्या तरीका है? क्वेश्चन आया कहाँ पर? क्वेश्चन आया कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। प्रशांत जी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 5% लो जीपी मार्जिन हो लेकिन आरओआई अच्छी आ रही है उसके अंदर, तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? तो मैंने फिर ना इस टॉपिक के ऊपर जो फाइनेंशियल कंट्रोल 21 है के अंदर मैं कुछ केस स्टडी डिस्कस करता हूँ ना, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक केस स्टडी मैं डिस्कस करता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये जितने भी बजाज एलजी के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो थर्ड पार्टी करती है ना, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसकी टर्नओवर पहले 2000 करोड़ से लेके अब तो 40,000 करोड़ भी पार कर गई है। जीपी मार्जिन बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट एबंडेंस के अंदर बना रहे हैं, वैल्यूएशन तो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली गई है। तो वहां से फिर जब कैश फ्लो कम्युनिटी में क्वेश्चन आ गया, लो जीपी मार्जिन मार्केट के अंदर है, अब कंडीशन इस तरह से है कि वो मार्जिन नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, कंपटीशन नहीं बच रहा भाई जीपी मार्जिन, तो क्या बिजनेस करना बंद कर दें, छोड़ दें क्या? तो क्या करें, किस तरह से करें, क्या होना चाहिए? तो इस साइंस को आज अच्छे से डी कोड करते हैं, समझ लो, आज के 5 AM के सेशन के अंदर। और मैं हूं आज मुंबई के अंदर, आमची मुंबई। और यहाँ होने वाला है हमारा वनडे, संडे को होगा ना, तो उससे पहले आज सैटरडे एक दिन पहले ही आ गया मैंने कहा ये तैयारी करते हैं यहीं पर ही। ओके, तो सुनो, कौन सा बिजनेस हमें रिच बनाएगा? ऑप्शन ए, जीपी मार्जिन 5% है, लो मार्जिन है जी, लेकिन रोटेशन बड़ी फास्ट है। ऑप्शन बी, जीपी मार्जिन 50%, हाई जीपी मार्जिन, लेकिन उसकी रोटेशन बड़ी स्लो है। अब देख लो, देख लो, नीचे स्टार बना के ना मैंने एक लाइन लिख दी है, कौन सी? फास्ट रोटेशन, स्लो रोटेशन। तो समझ गए, समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर जीपी मार्जिन कम है, कम है लेकिन उसकी रोटेशन फास्ट है, तो वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। लेकिन हाई जीपी मार्जिन है लेकिन रोटेशन स्लो है, तो वो हार जाएगा। आंसर देखो, आंसर देखो, फार्मूले को आज मैंने ट्विस्ट कर दिया है। जो कोई इस बारे में बात नहीं करता, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है ना, कैसे कैलकुलेट करनी है? आपके बिजनेस का जीपी मार्जिन कितना है, जीपी परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि रोटेशन कितनी बार होती है, यानी कि इन्वेंट्री टर्न कितनी बार होती है, यानी कि वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे रोटेशन किसकी है? वर्किंग कैपिटल टर्न, कितनी बार पैसा आपका घूमता है। आप कह रहे हो आरओई क्या होती है? अरे सुनो, एकदम सिंपल तरीके से सुनो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप बैंक में एफडी कराते हो तो बैंक आपको ब्याज देता है, कितना? 5% बैंक से ब्याज मिल गया। तो जो आपने एफडी कराई, जो 5% ब्याज मिला, वो उसकी आरओआई है। मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो और उसके अंदर आपने पैसे लगाए हैं। बिजनेस करने के लिए पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना, अरे किसी के तो पैसे लगेंगे। आपने अपने पैसे बिजनेस में लगाए और बिजनेस से आपको जो आरओआई आ रही है,
अगर वो 5% से कमा रही है, 4%, 3%, 2%, तो आप कहते हो ना, अरे इससे अच्छा तो बैंक में एफडी करा लेते, बैंक की आरओआई 5% तो है ना, हमारा बिजनेस तो 2-3% भी आरओआई नहीं दे रहा। तो बिजनेस में आरओआई कितनी मिलनी चाहिए? कम से कम 33% पर एनम। बैंक में एफडी कराओ तो 5%, खुद का बिजनेस करो तो कम से कम 33% की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए। ज़्यादा मिल जाए उतना बेहतर। अब आरओआई क्या होती है? आरओआई यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो आरओआई है। जीपी रेशो क्या होती है? जीपी होती है कि जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, जो माल आप बेचते हो, वो खरीदा कितने का? 100 रुपए का। बेचा कितने का? 105 रुपए का। खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, यानी कि एक बार खरीद कर बेचेंगे तो कितने पैसे बचेंगे? 5। 2 बार बेचेंगे 10, 3 बार बेचेंगे 15, 4 बार 20, 5 बार 25, 6 बार। यानी कि मैंने मोबाइल खरीदा और बेचा, पैसे कमा लिए। खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, यानी कि जितनी बार एक साल के अंदर मैं अपनी उस इन्वेंटरी को, अपनी वर्किंग कैपिटल को टर्न करता हूं, तो वो मेरी रोटेशन कहलाती है। तो अब जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं वो क्या बन गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना। जीपी से रिलेट कैसे करें? जीपी को रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आरओआई निकल कर आ जाएगी। आहा, कभी इस नजरिए से देखा नहीं, तो आज देखते हैं। आज देखते हैं। ऑप्शन ए, मान लीजिए आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, कितना? 1 करोड़ रुपया। और मंथली सेल कितनी हो रही है? 1 करोड़ रुपए की। अगर हर महीने 1 करोड़ की सेल होती है तो साल में कितनी होगी? 12 करोड़। 1 गुना 12, 12 करोड़ हो गई ना। हर महीने 1 करोड़ तो साल की 12 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरी रोटेशन का फार्मूला क्या है? रोटेशन का फार्मूला है एनुअल सेल। एनुअल सेल को डिवाइड कर दो वर्किंग कैपिटल से। एनुअल सेल कितनी है? 12 करोड़। वर्किंग कैपिटल कितनी लगा रखी है? 1 करोड़ की, तो कितना आ गया? रोटेशन बताइए। तो ये आ गया हमारा 12। तो हमारी कितनी रोटेशन होती है एक साल के अंदर? 12 बार रोटेशन होती है। अच्छा, हमारी बात हुई है कि इस बिजनेस के अंदर जीपी मार्जिन तो 5% का है। तो 12 करोड़ की पूरे साल में सेल करेंगे, उसके ऊपर जीपी कितना मिला? 12 पंजे 60 लाख रुपए मिला। अब देखो जरा, आरओआई कितनी आ गई? पैसे कितने लगाए? 1 करोड़ रुपया। कमा कितना लिया? 60 लाख रुपया। तो ऑप्शन ए के अंदर मार्जिन लो है, लेकिन उसकी रोटेशन 12 है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 60 लाख का। तो आरओआई कैसे निकली? 60 लाख बटा में 1 करोड़ गुना 100। आरओआई आ गई कि मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया, मैंने कमा लिया 60 लाख रुपया। 60% आरओआई है। मैंने 1 करोड़ की एफडी कराई और मुझे 60 लाख का ब्याज मिल गया, तो आरओआई कितनी हो गई? 60%। आप कह रहे समझ आ गई जगमोहन, बिल्कुल मैथमेटिकली तुमने आराम से समझा दिया। ऑप्शन ए समझ में आ गया। अब ऑप्शन बी समझो। ऑप्शन बी क्या है? 50% जीपी है, हाई जीपी मार्जिन है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो रोटेशन है, उसकी जो तेजी है, गति ही प्रकृति का मूल्य है, यह मंत्र न भूलना। ठीक है। तो उसकी लेकिन गति स्लो है। पैसे कितने लगाए? 1 करोड़ रुपए। अब हुआ क्या? ये रियल एस्टेट का बिजनेस है। 1 करोड़ रुपए का प्लाट खरीदा और धीरे 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 बिक रहा है, कर रहे हैं, बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही, 5 सालों में पूरी होगी। अब देखा जाए, बुकिंग आ रही है, धीरे धीरे बुकिंग आ रही है। तो 20 लाख रुपए की सेल होती है साल की। अब 20 लाख की सेल होती है साल की। अब देखा जाए तो अगर साल की सेल 20 लाख की हो रही है और मैंने पैसे लगा रखे हैं 1 करोड़, तो 20 लाख बटा में 1 करोड़, यानी कि रोटेशन कितनी है? 0.2। मेरे पिछले एग्जाम्पल में रोटेशन कितनी थी? 12। दूसरे में रोटेशन कितनी है? 0.2। अगर 0.2 की रोटेशन है, अच्छा, लेकिन जीपी मार्जिन तो मोटा है ना, 50% का। तो अगर मैंने सेल 20 लाख की तो 20 लाख का 50%, 10 लाख का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना आया?
10 लाख का इस साल में। पैसे कितने लगाए हैं? 1 करोड़ रुपए। तो यानी कि आरओआई कितनी हो गई? 10 लाख बटा में 1 करोड़, 10% की आरओआई हुई हमारी। पिछले एग्जाम्पल में 60% की आरओआई, इसमें मात्र 10% की आरओआई। क्यों भाई? मेरा जीपी मार्जिन तो बहुत हाई था, 50% जीपी मार्जिन था। इतना मोटा जीपी मार्जिन होने के बावजूद भी मेरी आरओआई कम आ रही है। मतलब पैसे पे कमा के 10 लाख रुपए, अरे सीधी सी बात है। एग्जाम्पल 1 में कितने कमाए? 60 लाख रुपए कमाए। एग्जाम्पल 2 में कितने कमाए? 10 लाख रुपए कमाए। एग्जाम्पल 1 में 6 गुना ज्यादा कमाए हैं, 60 लाख। एग्जाम्पल 2 में 10 लाख। क्यों? क्योंकि गति है ना, तेजी है। 1 करोड़ रुपए लगा के हर महीने 1 करोड़ की सेल है, और खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तेजी तेजी तेजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम फास्ट मूविंग गुड्स के अंदर डील करते हैं, स्लो मूविंग गुड्स तो पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, नॉन मूविंग गुड्स पड़ी हुई हैं। अभी माल पड़ा पड़ा थोड़ी आपको प्रॉफिट दे देगा। जब तक माल बिकेगा नहीं और बेचे गए पैसों से नया माल खरीदेंगे नहीं, उसको फिर बेचेंगे नहीं, तो पैसे कैसे बनेंगे? तो यानी कि जीपी मार्जिन कम भी है, लेकिन अगर रोटेशन फास्ट है तो मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा। यहाँ पे आरओआई कितनी आ गई? 10% की। सेम कैपिटल, 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट। 60%, 10%। 60 गुना ज्यादा हमारी कैपिटल रोटेशन हो रही, 60 गुना ज्यादा रोटेशन हो रही है। उधर 12 की रोटेशन है, इधर 0.2 की रोटेशन है। कहाँ 12 की रोटेशन, कहाँ 0.2 की रोटेशन। यानी कि रोटेशन रोटेशन रोटेशन। एग्जाम्पल ए के अंदर 60 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल ए में 60 लाख का प्रॉफिट और बी में 10 लाख का प्रॉफिट। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई, एकदम सीधी सी बात है। आप कह रहे हो कि अगर मार्जिन कम भी है, लेकिन कम मार्जिन है तो फिर उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मार्जिन भी कम हो और वो बिके भी धीरे धीरे। फिर तो वो सुसाइड है। वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता क्या है? आपके पास पैसे हैं, आपने पैसे दिए मार्केट में और उसके बदले में आपने सामान खरीद लिया। अब जो सामान खरीदा है उसके अंदर आप वैल्यू एडिशन करोगे और उसको सेल कर दोगे। सेल करोगे तो जिस बंदे को आपने सेल की है वो आपका डेटर्स बन जाएगा। यानी कि पहले वो इन्वेंटरी थी, वैल्यू एडिशन होके वो डेटर्स बन गया। अब वहां से आपको पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तो दोबारा आपके पास बैंक में आ जाएगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम हो गया। अब ये वाला जो चक्र है कितनी तेजी से घूमता है। कैश इन्वेंट्री सेल डेटर कैश, इन्वेंट्री सेल डेटर कैश, इन्वेंट्री सेल डेटर कैश, इन्वेंट्री सेल डेटर कैश, इन्वेंट्री सेल डेटर कैश। एक बार घुमाते हो कि 2 बार घुमाते हो कि 3 बार घुमाते हो, कि साल में इस पैसे को कितनी बार रोटेट करते हो। उससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। स्लो मूविंग गुड्स में इन्वेस्ट करना है? नहीं। धीरे धीरे वाले में? नहीं। तेजी तेजी। अब प्रैक्टिकली एग्जांपल बात करते हैं, इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। असली दुनिया, असली नंबर। डी मार्ट का नाम सुना है ना? डी मार्ट जो रिटेल के अंदर घर का जो आटा दाल चावल बेचता है, अब वो कहता है कि मेरे से सस्ता कोई है नहीं। वो इतना सस्ता देता है कि उसका जीपी जीपी मार्जिन ही 3 से 5% का है। लेकिन डी मार्ट वाले की रोटेशन कितनी है? 30 है उसकी रोटेशन, चेक करना। अगर उसकी रोटेशन 30 है और वो सबका बाप है, 90% आरओआई है उसकी, 90% आरओआई। यानी कि एफडी कराई और एफडी के ऊपर 5% का रिटर्न नहीं मिल रहा, 90% का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 1 साल 2 महीने के अंदर पैसा डबल। अरे वाह! तो फिर तो डीमार्ट जैसा बिजनेस करना चाहिए। लो जीपी मार्जिन, लेकिन रोटेशन फास्ट, और दबा के पैसे बनाओ, जीतो। पेट्रोल पंप में क्या होता है? पेट्रोल आता है, 2-4% का मार्जिन होता है उसके अंदर, और डेली डेली रोटेशन है उसकी 365 दिन की, गट 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 गट। तो जो पेट्रोल पंप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखी है उसके ऊपर 80% की आरओआई है। अब किराना स्टोर के ऊपर क्या है, मार्जिन कितना होता है? 6 से 10% का। वो 18 टाइम घुमा लेते हैं, तो 108% की उसकी आरओआई आ रही है। फॉर्मूला क्या है?
जीपी परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन, अगर जीपी 10% की है, गुना 18 किया तो 108 हो गया। अगर जीपी 5% की है, 30 टाइम होगा तो 150%। अगर 3 की जीपी है, 30 से मल्टीप्लाई किया तो 90%। आप कह रहे जमून समझ में आ गई। मेरी जीपी परसेंटेज को रोटेशन से मल्टीप्लाई करना है। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, 50% का जीपी मार्जिन है, 30% का जीपी मार्जिन है, लेकिन वो घूमती नहीं है इन्वेंटरी। अगर इन्वेंटरी नहीं घूम रही, बिक रही है, बिक रही है, एक फ्लोर बिक गया, ठीक है, ओके ओके ओके, तो आरओआई 8% है। कहने को होता है कि यार लैंड खरीदी हमने सस्ती सी, और कंस्ट्रक्शन भी चलो हमें बड़ी अच्छी आती है, और लेकिन तेजी कहाँ है। या तो ये है, एक बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, 4 फ्लोर चल रहे, 5 फ्लोर चल रहे, एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग। रोटेशन, तेजी, गति। अगर मुझे गति और मार्जिन में चुनना होगा ना, तो मैं उसकी स्पीड को चुनूंगा। स्पीड स्पीड स्पीड। ओहो, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। एक बार हम चलते हैं moneycontrol.com की साइट के ऊपर। चलो एक बार यहाँ भी चले जाते हैं। यहाँ पर जाकर हम एक कंपनी ओपन करते हैं जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में हम जैसे ही चले गए, तो वहाँ जाकर हमें कुछ नंबर्स दिखाई देने शुरू होंगे। तो देखते हैं जी, क्या नंबर दिखाई देते हैं। तो अब हम नंबर की तरफ चलते हैं। तो ये नंबर की तरफ चल पड़े। तो यहाँ हमें दिखाई दिया एक कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और आज की डेट में ना उसकी वैल्यूएशन 49,624 करोड़ की हो गई है। वेरी नाइस। ना 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 ना, वैल्यू लैक्स तो उसकी वॉल्यूम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी वैल्यूएशन 73,382 करोड़ की है। 73,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गई। अरे कैसे बन गई, कितने पैसे लगाए इन्होंने। थोड़ा सा दिखाओ तो सही अपना इतिहास। तो उसका इतिहास हमने देखा, तो हमने देखा कि ये वाली जो कंपनी है, इसकी हमने जब एनुअल डिटेल देखी, तो मार्च 2022 में 10,697 करोड़ की सेल बढ़ के हो गई 12,000, फिर 17,000, फिर 38,000, फिर 48,000 करोड़ की सेल। ये तरक्कियां कर रही है, 4 गुना तो इसकी सेल ही बढ़ गई है। अच्छा, प्रॉफिट 298, 403, 558, 1706 और 2,186 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी का आ रहा है। वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप, थोड़ा दिखाओ, अपने फाइनेंशियल्स तो दिखाओ। तो आपने कैपिटल कितनी लगा रखी है 12 करोड़। मतलब कि 11 करोड़ की कैपिटल थी आपकी, और आज की डेट में बायबैक वगैरह कर करा के आपकी कैपिटल 12 करोड़ की लगी हुई है, और रिजर्व आपके 4,664 करोड़ की है। पैसा कमा कमा के बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपके बिजनेस में मोटा मार्जिन है। चेक करते हैं, ये लो, जीपी मार्जिन मात्र 5% का। 3%, 4%, 5-4%। यानी कि ये कंपनी है, एक एग्जाम्पल जो मैंने आपसे शेयर किया, कि बड़ा ही लो जीपी मार्जिन है, जिसके अंदर ये काम करती चली जा रही है। अब देखते हैं तुम्हारी टर्नओवर 12.49, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इन्वेंट्री टर्न 12, 13, 13, पहले 9 थी, फिर 10 हुई। उसके बाद स्पीड बढ़ाई है इन्होंने, कम नहीं की है। तो 12 से ऊपर की स्पीड रखी है उसके बाद इन्होंने। यानी कि अगर लो जीपी मार्जिन होगा, तो तो स्पीड तेज होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। अच्छा, एक कंपनी और देख लेते हैं। उस कंपनी का नाम देखते हैं, वेदांत फैशन। VEDANT, वेदांत। वेदांत फैशन यानी कि आपकी मान्यवर तैयार होके आना। मान्यवर वाली कंपनी का नाम क्या है, वेदांत फैशन। तो वेदांत फैशन वालों, जरा आप बताओ, आप क्या कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि हम भी कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं। आपका जीपी मार्जिन क्या है। वेदांत फैशन वाले कहते हैं कि हमारा जीपी मार्जिन तो बहुत बड़ा है। वेरी गुड, प्रॉफिट वो भी कमा रहे हैं। यानी कि हाई जीपी मार्जिन में आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो। तो वेदांत फैशन वाला कहता है
कि मैं 1434 करोड़ की सेल करता हूं और 552 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हूं। वेरी नाइस। इंटरेस्ट काटा, टैक्स काटा तो भी 375 करोड़ का। अब टर्नओवर तो थोड़ी है, 1400 करोड़ की है। थोड़ी टर्नओवर कर लो, लेकिन प्रॉफिट 552 करोड़ का। तो जरा दिखाना, जरा दिखाना, आपका जीपी मार्जिन कितना है? मेरा जीपी मार्जिन अब 50% है, 52%, 53%, 50%, यानी कि हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट है। तो विच मीन्स कि हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट है तो सेल कम है। उधर वो कितनी सेल कर रहा है? 12,000 करोड़ की, तो 500 करोड़ कमाता है। कौन? डिक्सन। 12,000 करोड़ की सेल करके 500 करोड़ कमाता है। ये 1,000 करोड़ की सेल करके 500 करोड़ कमा लेता है। लेकिन दोनों को फॉर्मूला पता है, दोनों तरीके सही हैं। हाई जीपी मार्जिन, टेंशन कम, आराम से जिंदगी, मजे से जिंदगी, और जो सही ऑर्डर है वो ऑर्डर करना है। तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में जो रोटेशन है वो थोड़ी कम है। पहले तो इनकी काफ़ी कम थी, फिर जब से इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल किया तो वहां से टर्नओवर ज़्यादा दिखाई देनी शुरू हुई इनकी। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सबसे बढ़िया मस्त तरीका तो ये है कि जो आप बिजनेस करो उसका जीपी हाई होना चाहिए, उसका जीपी हाई होना चाहिए, और वो काम करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट भी बने। क्योंकि लो जीपी मार्जिन के अंदर अगर आप काम करते गए और एक भी ट्रक एक्सीडेंट हो गया, एक भी माल सेल्स रिटर्न हो गई, कुछ भी ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो सारा कमाया बराबर हो जाएगा। किंतु परंतु लेकिन अगर जीपी मार्जिन लो है तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, मार्केट कंडीशन है। तो फिर हमें फोकस जीपी पे नहीं करना, क्योंकि जीपी पे करके हो भी नहीं कुछ रहा था ना, क्योंकि मार्केट ड्राइव कर रही है। तो फिर किस पे फोकस करना है? रोटेशन, 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 रोटेशन। फोकस चेंज कर दो। करके दिखाया किसने? डिक्सन ने। फोकस चेंज कर दिया। वो कहता मैं नहीं अब ध्यान दे रहा है कि 3% है, 4% है, 5%, जो भी है वही है। अब अपनी ऑपरेशन, अपनी क्वालिटी, अपना तरीका, अपना वो ऐसा कर देंगे जहां से उसको तेजी तेजी। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या लो जीपी मार्जिन के अंदर भी काम कर लेना चाहिए जगमोहन? तुम तो हमेशा कहते हो कि हाई जीपी मार्जिन पे करना चाहिए, जीपी शुरू बनानी चाहिए। कर लें कि ना कर लें? कर लो, कर लो, कर लो। किंतु परंतु लेकिन आपकी कंपनी में टीओसी लगी होनी चाहिए, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल कंट्रोल लगा होना चाहिए। बिजनेस का डैशबोर्ड दिख रहा होना चाहिए। अरे बिजनेस का डैशबोर्ड दिख रहा होना चाहिए। आंखें बंद करके लो जीपी मार्जिन के बिजनेस पे काम नहीं करेंगे। हमें दिखना चाहिए कि मेरी जीपी होनी कितनी चाहिए, चल कितनी रही है, एनपी होना कितना चाहिए, चल कितना रहा है, आरओआई कितनी आ रही है। देखो, जीपी, आरओआई, जीपी, आरओआई, जीपी, आरओआई, बस। तो हमें लो जीपी मार्जिन के अंदर फार्मूला दिखाई दिया, और रियल लाइफ की स्टडी भी दिखाई दी कि डी मार्ट क्या कर रहा है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दो दोस्त, एक फैसला, दो मंजिलें। रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं। रमेश ने फैसला किया कि मैं एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा। जीपी मात्र 5% का है, लेकिन 12 बार घुमा देता है उसको। एनुअल जीपी कितना हो गया? 60 लाख रुपए का। और वो पैसे को ना री इन्वेस्ट कर देता है। सुरेश कहता है क्या तू 5% जीपी पे काम कर रहा है? मैं करेगा धंधा रियल एस्टेट का। भाई 40% जीपी है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी रोटेशन तो सिर्फ 0.2 थी। अब एनुअल जीपी कितना आया? 8 लाख रुपए। 40% होने के बावजूद भी उसकी रोटेशन स्लो थी, तो मात्र 8 लाख रुपए सुरेश के घर में आ रहे हैं, और पैसा उसका प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉक 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 रहता है। सेम स्टार्ट किया था, दोनों की रियलिटी एकदम डिफरेंट है। रमेश ने 10 साल के अंदर 60 लाख के हिसाब से 6 करोड़ का प्रॉफिट छाप दिया। आज उसका बिजनेस 12 करोड़ की वैल्यूएशन का है, एनुअल प्रॉफिट 60 लाख का है। और सुरेश वहीं स्ट्रगल कर रहा है। 10 सालों में 8 लाख के हिसाब से कितने कमाए? 80 लाख। इसके 80 लाख, इसके 6 करोड़। इसके बिजनेस की वैल्यू 1.8 करोड़, इसकी 12 करोड़। ये 8 लाख कमाता है, ये 60 लाख कमाता है। तो मुझे बताओ कि हाई जीपी मार्जिन इंपॉर्टेंट था कि रोटेशन इंपॉर्टेंट थी?
आप कह रहे हो अनडाउटेडली जगमोहन रमेश जीत गया। रोटेशन रोटेशन रोटेशन, गति ही प्रगति का मूल है। तीन लीवर जो हमारे वेल्थ बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, नोट बनाते हैं, मनी अबंडेंस, छाप देते हैं पैसा आपकी जिंदगी में। पैसा ही पैसा कैसे आता है? जिस मार्जिन पे आप काम करते हो उसको गुणा कर दो, कितनी स्पीड से करते हो उसको गुणा कर दो, कि आप कितने स्केल के ऊपर काम कर रहे हो, उतना पैसा आपके घर के अंदर। जीपी मार्जिन, रोटेशन और वॉल्यूम, 1 2 3। मार्जिन कितना, रोटेशन कितनी, कितना वॉल्यूम कर पा रहा हूं। स्मार्टर प्राइस करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम करके भी मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। जल्दी 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 पैसे कलेक्ट करो, इन्वेंट्री के डेज को कम करो कम करो कम करो। ज्यादा ऑर्डर है तो ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी, लेकिन रोटेशन फास्ट है तो प्रॉफिट ही री इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर मात्र आप 6 रोटेशन पे हो और सिर्फ शुरुआत मात्र कर दी ना, छोटी सी नन्ही सी टिन्नी सी शुरुआत कर दी और 6 से 7 कर दिया ना, तो ROI ना 30% से बढ़ के 35% हो जानी है। 30 लाख का प्रॉफिट 35 लाख का हो जाना है, सिर्फ गति बढ़ाने से, सिर्फ गति बढ़ाने से। सेम कैपिटल, सेम जीपी परसेंटेज, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। ये थके रुके स्लो वाले प्रोडक्ट में डील करना बंद करो, थोड़ी इनोवेशन करो उसकी। रोटेशन बढ़ाओ रोटेशन बढ़ाओ रोटेशन बढ़ाओ। प्रॉफिट मार्जिन ना आपको अमीर नहीं बनाता। सुनो, और मेरा जीपी तो जी 5% है, मेरा 10% है, मेरा 20% है, मेरा 40% है, मेरा 90% है। अरे जीपी मार्जिन आपको अमीर नहीं बनाएगा, अमीर बनाएगी उसकी रोटेशन। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? कि देखो 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 देखो, धंधे में कितने पैसे लगाए हैं आपने? 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1 करोड़, कितने लगाए हैं आपने? और ये पैसे लगा के साल की सेल कितनी है आपकी? पिछले साल कितनी सेल थी आपकी? पिछले साल सेल कितनी थी? 12 करोड़ की। और बिजनेस में आपने पैसे लगाए कितने? 1 करोड़ रुपए के, तो रोटेशन 12 हो गई। तो कैलकुलेट करो ना, आपकी कितनी है। और बस आज वादा करो कि जितनी स्पीड मेरी चल रही है ना, जितने मैंने पैसे लगाए हैं, बस उसकी एक लीवर, एक स्टेप आगे तेज करता हूं, देखना ठक आपका प्रॉफिट और वेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जीपी परसेंटेज अकेला 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 जीपी नहीं देखना, जीपी के साथ में उसकी रोटेशन देखनी है। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा? कैसा लगा आज का टॉपिक? तो क्या आपके माइंड में आया आज के टॉपिक को सुनकर? जरा मुझे आप चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरा का पूरा आनंद लेंगे ही लेंगे। वो भी कमेंट में लिखना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और बड़ी जल्दी मैं आपके भी शहर के अंदर आ रहा हूँ। मैं कैश फ्लो रेवोल्यूशन के वर्ल्ड टूर पर अब निकल चुका हूँ। दिल्ली का 1 डे सेशन हो गया, मुंबई का इस संडे को हो रहा है। और उसके बाद कहाँ तैयारी है? कलकत्ता की। कोलकाता, कोलकाता के बाद अहमदाबाद, फिर जयपुर, और फिर सोलन, फिर आपके शहर आएंगे। हाँ, 21 लोग हम बैठते हैं पूरा दिन, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 8 घंटे। जब एक कमरे में 21 बिजनेस ओनर बैठे हैं और कैश की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। एंड ट्रूली थैंकफुल ऑल द बिजनेस कम्युनिटी फॉर टीचिंग मी कैश फ्लो। आप मुझे सिखा रहे हो, और वही जो आप सिखाते हो वही मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की तरह बाकी लोगों को बता देता हूँ। एक की सक्सेस दूसरे की सक्सेस बन जाती है। तो यही है, मोमबत्तियों से मोमबत्तियां जलती रहें, कैंडल से कैंडल जलती रहें। तो किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी थी, आपने मुझे दी, धन्यवाद उसके लिए। तो चलिए, तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। उससे पहले मृदुल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मृदुल जी कह रहे हैं फास्टर कैश कन्वर्जन साइकिल गिव्स हाई ROI। आज कन्विक्शन स्टैंप हो गई है। हाई टर्नओवर टू कैन गिव हाई ROI, ये भी कन्विक्शन स्टैंप हो गई है।
संजय नरवाल जी कह रहे हैं थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू संजय जी फॉर योर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन। रजनीश जी, थैंक यू फॉर टुडेज इंसाइटफुल सेशन, आई एम सेलिंग इन द सेम बोट एंड कुड रिलेट टू योर थॉट। सेलोटेप, द ब्रांड सेलोटेप के ओनर्स रजनीश जी, यस सेलोटेप, इट वाज ट्रूली मोटिवेटिंग, वांट टू टॉक टू यू नेक्स्ट मंथ सेकंड वीक। एब्सोल्युटली, मैं तो 10 जुलाई को लुधियाना में आ ही रहा हूँ। आईईसी का एक एसोसिएशन का सेशन है ना, तो मैं आ रहा हूँ और पर्सनली भी मिलूंगा आपसे। प्रशांत जगताप जी कह रहे हैं अनदर टर्निंग पॉइंट इन बिजनेस टुडे, थैंक यू प्रशांत जी फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेटिंग लाइव। मजा आता है जब आपकी तरह के एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक एंटरप्रेन्योर है ना सर। वे फॉरवर्ड टू गो, आईपीओ लेके आना है सर, लिस्टेड कंपनी देनी है इस दुनिया को। सुरेंद्र नामदेव जी बहुत शानदार सर, थैंक यू सो मच। संजय नरवाल जी गजब, जबरदस्त, मजा आ गया। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 30 मिनट हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को और डीप डाइव करेंगे टॉपिक के अंदर नेक्स्ट किसी में। थैंक यू, बाय।